माँ कहती है बिस्मिल्लाह खानी है, तू 17 पारे का हाफिज है कुरान। अम्मा कहती है मुझे मालूम नहीं, तो बता। गौसे आज़म ने कहा इसमें मेरा कमाल नहीं है, इसमें अम्मी का कमाल है। कहा अम्मी को पता नहीं है, और अम्मी का कमाल कहां से है? कहा सुनिए तो मेरी बात, कहा सुनाओ तो अपनी बात। कहा बात यह है अम्मी 17 पारे की हाफिज़े कुरान है। रोजाना जब तक फजर की नमाज के बाद 17 पारे पढ़ती नहीं है, दुनिया का काम करती नहीं है। 9 महीने अम्मी के पेट में रहा, अम्मी रोजाना 9 महीने कुरान 17 पारा पढ़ती रही। मैं सुनता रहा, 9 महीने में 17 पारे याद कर लिया। माँ के पेट से आया हो तो 17 पारे का हाफिज़ कुरान। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस्सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल आमिनीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। स्टेज पे तशरीफ़ फरमा खलीफ़े हुज़ूर ताजुश शरिया मुफ़क्किर कौम व मिल्लत उस्ताज़ुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना वकील अहमद साहब क़िबला मिसबाही मद्दज़िल्लहुल आली व नूरानी बरकातुहुल आलिया वल क़ुद्सिया। फ़ाज़िल नौजवान नाशिर मसलकी आला हज़रत मुबल्लिग़ इस्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मुहियुद्दीन साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली व नूरानी बरकातुहुल आलिया वल क़ुद्सिया व दीगर उलमाए किराम मद्दहान रसूल नक़ीब इजलास अहले स्टेज सामने बैठे हुए और हाजिर तमाम मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम सामिईन किराम, छोटे प्यारे बच्चों, इमामुल अंबिया के ग़ुलामों, मेरे जिगर के टुकड़ों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए जी लगाकर सबसे पहले हम और आप दोनों आलम के ताजदार अहमद मुख्तार महबूब परवरदिगार जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसमना में हदिये दरूद पाक पेश करें। पढ़ें बआवाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक मरतबा सब मिलकर नबी और आले नबी पर दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। फैज़ व बरकत के वास्ते एक मरतबा और दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम हज़रात, बड़ी खुशी की बात है और काबिल मुबारकबाद है वो तमाम नौजवान जिन्होंने आज अपने इस महल्ले ख्वाजापुरा गढ़ी में जश्न ईद मिलादुन नबी व जश्न गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की पाकीज़ा और मुक़द्दस महफिल मुनक़िद की है। उलमा तशरीफ़ लाए हैं,
और आप लोगों को पता है कि यहाँ पर इस स्टेज पर आज तकरीर तो बस मुख्तसर सी है, मगर रात भर इश्क़ मुस्तफ़ा का जाम चलेगा, यानी नाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक नूरानी सिलसिला रात भर यहाँ पर चलता रहेगा, जिसमें हिंदुस्तान के बड़े बड़े शोरा और मद्दाहाने रसूल तशरीफ लाएंगे। आप हजरात से गुजारिश है कि आप हजरात दिलजमाई के साथ बैठे, जो कुछ भी यहाँ पर वाज़ो नसीहत हो सुनने के बाद अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए, और मद्दाहाने रसूल के नातिया अशार को सुन करके सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह के कलिमात बोलकर अपने नामे आमाल में आप सवाब दर्ज फरमाए। आप तमाम नौजवान जो खड़े हैं उनसे गुजारिश है कि अभी पीछे कुर्सियां काफ़ी खाली है, कुछ कुर्सियां अभी किनारे रखी भी है। आप हजरात बराए मेहरबानी अगर उन पर जाकर के बैठ जाए तो इस महफिल के अंदर खूबसूरती बढ़ जाएगी। ऐसे ऐसे लग रहा है कि बस चंद लोगों के लिए कुर्सी है, बाकी सारे लोग खड़े हैं, अच्छा नहीं लग रहा है। इधर जो लोग खड़े हैं मेरे भाई, उनसे भी गुजारिश है कि आप लोग पीछे कुर्सियों पर बैठ जाए, बड़ा मेहरबानी। जो लोग मेरे भाई इधर खड़े हैं वो भी बैठ जाए। जो मोहल्ले के बड़े बुजुर्ग हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि वो भी तशरीफ रखे, और महल्ले के और जिम्मेदार कमेटी वालों से गुजारिश है कि उन अपने बड़े और बुजुर्गों को अगर आप अपने स्टेज पर ला करके बैठा दे तो आपके स्टेज पर आपके मोहल्ले के बड़ों की मौजूदगी से एक खूबसूरती भी बढ़ जाएगी अल्हम्दुलिल्लाह। तो लिहाजा तमाम लोग बैठे, खड़े ना रहे, इसलिए कि खड़े होने के लिए जो सबसे आखिरी में नाते मुस्तफ़ा सुनाने के लिए मद्दाहे रसूल आएगा, और वो जब कहेगा कि आप लोग खड़े हो जाइए सलातो सलाम के लिए, तब खड़े होइएगा, अभी बैठे नहीं आप। बात समझ में आ रही है ना? पढ़े दुरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मोहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मोहम्मद बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप तमामी हजरात खामोशी का माहौल बनाइए। सबसे पहला सवाल आप हजरात से मेरा ये है, 9:30 बज रहा है, 2 घंटा पहले 2 घंटा पहले अभी तमाम मस्जिदों से इशा की अजान की आवाज बुलंद हुई थी कि नहीं? बोलो, हुई थी ना? आप लोगों ने सुना था? इशा की अजान 2 घंटे पहले मस्जिदों में हुई, कहीं 7 बजे, कहीं 7:15 बजे, कहीं 7:30 बजे। 2 घंटे पहले इशा की अजान हुई है, और नमाज मस्जिदों में लोगों ने अदा की है। इतने लोग यहाँ पर जश्न गौसे आजम व जश्न मिलादुन नबी में आए हैं। इनसे मेरा सवाल है कि 2 घंटा पहले जो इशा की अजान हुई थी और जो मस्जिदों में नमाज हुई, उस इशा की नमाज को कितने लोग पढ़ करके आए हैं? इतने लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इशा की नमाज पढ़कर नहीं आए हैं महफिल के अंदर, और फजर की नमाज पढ़ने का इरादा भी नहीं है। इशा पढ़ी नहीं, फजर पढ़ने का इरादा नहीं, और गौसे आजम की महफिल में आए हो। सुनो, सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि लोगों, मैंने 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज अदा की।
गौसे आदम उस वली ये कामिल का नाम है, सरदार औलिया का नाम है, ताजदार औलिया का नाम है, जिनकी इबादत का आलम यह है, कहते हैं 40 साल मैंने ईशा की वजू से फजर की नमाज अदा की। मतलब क्या हुआ, सरकार गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ईशा की अजान होती, ईशा की अजान के लिए वजू बनाते और वजू बना करके मस्जिद जाते, सुन्नत पढ़ते, फर्ज अदा करते, सुन्नत पढ़ते, नफल अदा करते और फिर जो वहाँ से उठकर अपने घर तशरीफ लाते या अपनी खानकाह में अपने हुजरे खास में आते और अल्लाह के सामने खड़े हो जाते, तो फिर अल्लाह 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 का जिक्र हो रहा है, कभी कुरान मजीद की तिलावत, कभी नवाफिल, कभी अल्लाह की याद में रात बसर होती जा रही है। यहाँ तक के तहज्जुद का वक्त होता, सरकार गौसे आदम सलातुल लैल की नमाज पढ़ते, फिर नफल पढ़ते, पूरी रात इबादत में रहते, हत्ता के मस्जिद से फजर की अजान की आवाज आती तो उसी इशा के वजू से गौसे आदम फजर की नमाज अदा फरमाया। तो एक तरफ तो उनका ये हाल है कि ईशा के वजू से फजर पढ़ते, एक तरफ हम लोगों का ये हाल है कि हम लोग किसी भी वजू से कोई नमाज नहीं पढ़ते। मैं आपसे पूछना चाहता हूं मेरे भाई, आप फजर के वजू से फजर की नमाज, जोहर के वजू से जोहर की नमाज, मगरिब के असर के वजू से असर की नमाज, मगरिब के वजू से मगरिब की नमाज, इशा के वजू से इशा की नमाज, 5 नमाजें 5 वजू से पढ़ सकते हैं कि नहीं पढ़ सकते हैं? बताओ, पढ़ सकते हो कि नहीं पढ़ सकते? क्यों नहीं पढ़ते? इन लोगों को हटाओ पहले यहां से, घर में जो सबको, चलो जाओ घर, तुम लोग जाओ, तुम लोग सवेरे मदरसे नहीं जाना है। जिनको आना चाहिए सुनने के लिए वो सब घर में बैठे हैं, और जिनको घर में होना चाहिए उनको ला करके यहां पर बैठा दिया। ये हाल है आज कौम का, जिन्हें अभी यही नहीं पता है कि जलसे में हमें बैठना कैसे चाहिए। अदब सिखाओ अपने बच्चों को, अदब सिखाया है कभी? अदब की महफिल है, अदब सिखाओ। जब बड़ों के अंदर अदब नहीं है तो छोटे कहां से अदब करेंगे? लोगों, सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला को नमाज से इतनी मोहब्बत, अल्लाह के याद से इतनी मोहब्बत, रात रात भर अल्लाह की याद में रहते, रात रात भर नमाजें पढ़ते रहते। और सुनो, जो आदमी नमाज नहीं पढ़ता है उसके बारे में नबी ने क्या इरशाद फरमाया? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, जिसने नमाज को छोड़ दिया उसने दीन को ढा दिया। उसने क्या किया? दीन को ढा दिया। नमाज छोड़ने वाला दीन को ढाता है। अब आप बताओ कि कितना सख्त गुनाह आप कर रहे हैं। क्या जाता है आपका? आज हमारे अंदर ये बहुत बड़ी कमी है कि हम नमाजों की पाबंदी नहीं करते, नमाजों में गफलत करते हैं। एक कान से अजान सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल दिया करते हैं। आज लोग घरों में परेशान है, कारोबार से परेशान है, मुसीबतों में गिरफ्तार है। उसकी वजह क्या है? आप ये सोचते हो मेरे घर में किसी ने जादू कर दिया, किसी ने कुछ कर दिया, इसलिए हम परेशान हैं। खुदा की कसम, आप अपने करतूत से परेशान हो, अपनी बदआमाली की बुनियाद पर परेशान हो। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में एक शख्स आया और आने के बाद कहने लगा, हुजूर बड़ा परेशान हूं, बड़ी तकलीफ में हूं। कहा क्या हुआ तुम्हें? कहा सरकार घर में बड़ी गुर्बत है, जब देखिए तब जो है फाका पे फाका होता रहता है, परेशानी है घर में, मुसीबतें हैं घर के अंदर। तो सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, जानते हो उससे क्या पूछा था? सबसे पहले सवाल सरकार ने इरशाद फरमाया कि ये बताओ नमाज पढ़ते हो? उसने कहा परेशानी है, मुसीबत है, तकलीफ है। गौसे आजम ने फरमाया नमाज पढ़ते हो?
सिर्फ तुम पढ़ते हो कि पूरे घर वाले पढ़ते हैं? का पूरे घर वाले पढ़ते हैं। आज क्या होता है, जो घर का बड़ा है, घर का जिम्मेदार है, वो मस्जिद में जाता है और बाकी पूरा घर बेनमाजी बना रहता है। हाजी साहब नमाजी है, बेटा साहब बेनमाजी है। हाजी नमाजी है, पोते बेनमाजी है। हज्जी नमाजी है, बेटी बेनमाजी है। हज्जी नमाजी है, बहुए बेनमाजी है। घर का बूढ़ा, घर की बूढ़ी, ये दोनों नमाज पढ़ते हैं, बाकी सब गायब, नमाज नहीं पढ़ रहे। गौसे आजम ने फरमाया नमाज पढ़ते हो? कहां सरकार नमाज पढ़ती है? इरशाद फरमाया सच बोलते हो, सच बोलते हो? कहां सरकार सच बोलते हैं। पता क्या चला कि झूठे लोगों के कारोबार में बरकत नहीं होती है, उनके घरों में बरकत नहीं होती है। अल्लाह कुरान में फरमाता है लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत हो। अब आप अपने गद्दी पर बैठकर झूठ बोलते हो, दुकान पर बैठ करके झूठ बोलते हो, कारखाने में झूठ बोलते हो, घर में झूठ बोलते हो, मशीन चलाते रहते हो झूठ बोलते हो, मोबाइल पर बात करते हो झूठ बोलते हो। बताओ मुझे, जहां पर झूठ बोला जाता है वहां पर उस झूठे आदमी पर अल्लाह की लानत होती है। जहां पर अल्लाह की लानत बरसेगी वहां पर कभी भी बरकत नहीं हो सकती, बरकत नहीं हो सकती। इसलिए मेरे भाइयों, सच बोलने की आदत डालो, सच बोलो। सच में बरकत है, झूठ में बरकत नहीं है। झूठे पर अल्लाह की लानत बरसती है। सच बोलो, सच। और एक मुसलमान झूठ बोले, कितने शर्म की बात है। गौसे आजम के नाम की महफिल आपको नहीं मालूम है? सरकार गौसे आजम जब 18 साल की उम्र को हुए, हाफिज कुरान तो दुनिया में आते के साथ हो चुके थे। 17 पारे जो 13 बचा था उसे भी मुकम्मल जब कर लिया, और जिलान में जितना इल्म था सब हासिल कर लिया, तो अपनी अम्मी जान से कहने लगे, अम्मी जान मैं इल्म हासिल करने के लिए बगदाद जाना चाहता हूँ। तो माँ ने कहा बेटा मेरी तरफ से इजाजत है, चला जा। जब गौसे आदम घर से निकलने लगे तो माँ ने एक कपड़ा पहनाया और कहा सुनो अब्दुल कादिर, तुम्हारा ये जो कपड़ा है ना, इस कपड़े के अंदर मैंने 40 दिनार को अस्तर के अंदर सिल दिया है, जो तुम्हारे अब्बा की तरफ से तुम्हें विरासत में मिली थी। अब जिंदगी में दोबारा कभी बेटा मुझसे मुलाकात ना होगी। सरकार गौसे आजम ने उस कपड़े को पहना और घर से निकलने लगे, माँ के सीने से लगे, कहा अम्मी जान चलता हूँ। सलाम करना चाहा तो माँ ने कहा अब्दुल कादिर जरा ठहरो। कहा बोलिए अम्मी जान क्या बात है? कहा अब्दुल कादिर मैं तुम्हें एक नसीहत करना चाहती हूँ। कहा अम्मी कीजिए नसीहत। कहा बेटा पहले वादा करो नसीहत करूंगी तो अमल करोगे कि नहीं? इसलिए कि आज नसीहतें तो बहुत होती है, बातें तो बहुत होती है, लोग अमल नहीं करते हैं। फरमाया अमल करोगे कि नहीं? कहा अम्मी जान वादा करता हूं अमल करूंगा। सरकार गौसे आजम से उनकी अम्मी जान ने कहा अब्दुल कादिर सुनो, जुमले पर गौर करिए। कहा जिंदगी में चाहे जितनी बड़ी परेशानी आ जाए, जिंदगी में चाहे, बोलो जिंदगी में चाहे, आगे बोलो क्या कहा? जितनी बड़ी परेशानी आ जाए, जितनी बड़ी से बड़ी मुसीबत आ जाए, बड़ी से बड़ी तकलीफ में फंस जाना, मगर अब्दुल कादिर झूठ मत बोलना, झूठ मत बोलना। गौसे आजम ने कहा अम्मी जान मैं वादा करता हूं झूठ नहीं बोलूंगा। वाकया सुनाना मकसूद नहीं है, आप ये वाकया बहुत सुने होंगे। सरकार गौसे आजम अपने घर से चले काफिले के साथ, रास्ते में डाकुओं के गिरोह ने हमला कर दिया काफिले पर, और चारों तरफ से जो है क्या बोलते हैं हमला किया, लूट मार शुरू कर दिया। लोग इधर उधर भागने लगे, अपने माल को बचाने लगे। सरकार गौसे आजम किनारे खड़े हैं, एक डाकू आया आकर के कहने लगा तुम्हारे पास क्या है? का 40 दिनार है।
तलाशी ली, कहाँ कहीं नहीं। कहा मजाक करते हो। वो चला गया, दूसरा आया, कहा तुम्हारे पास क्या है? कहा 40 दिनार है। वो भी आया, चला गया। तीसरा आया, कहा क्या तुम्हारे पास क्या है? कहा 40 दिनार है। उसने हाथ पकड़ा, पकड़ करके सरदार के पास ले गया। कहा सरदार ये कहता है कि मेरे पास 40 दिनार है। कहा तलाशी लो। झोले को देखा, झोले में नहीं। कपड़े को तलाशा, कपड़े में नहीं। जेब में देखा, जेब में नहीं। पगड़ी में देखा, पगड़ी में नहीं। टोपी में देखा, टोपी में नहीं। कहीं पर भी नहीं। अभी बाद में जब हम हट जाएंगे तब, अभी आप लोग ये सब के चक्कर में पूरी महफिल को खराब कीजिएगा। किनारे होइए, तकरीर होने दीजिए, एकदम नहीं, वरना पूरी महफिल आपको देखेगी। ये सब काम पहले से होता है। अभी किनारे हो जाइए। दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मोहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूरी तलाशी ले, कहीं कुछ नहीं मिला। कहा ए बेटा इधर आ। डाकू के करीब गए, क्या कुछ नहीं है तेरे पास? तू कहता है 40 दिनार। कहाँ है? कहाँ है मेरे पास? कहा दिखाओ। कपड़ा उतारा। सरकार गौसे आजम ने अपने कपड़े को फाड़ा और फाड़ने के बाद उसके अंदर से 40 दिनार निकालकर सामने कर दिया। अब जब उसने, डाकू ने देखा तो कहने लगा बेटा सब तो अपने माल को छुपा रहे हैं, तू छुपे हुए को दिखा रहा है। गौसे आजम ने कहा ओ डाकुओं के सरदार, बात यह है जब मैं अपने घर से चला था तो मेरी माँ ने मुझे नसीहत किया था और वादा लिया था कि मेरी नसीहत पर कभी भी जो है नसीहत को फरामोश न करना, अमल करना। मैंने माँ से वादा किया था। कहा वो क्या नसीहत है? कहा मेरी माँ ने कहा था अब्दुल कादिर कभी झूठ मत बोलना। तो मैंने अपने माँ से वादा किया है, झूठ कैसे बोलता। गौसे आजम ने जब ये जुमला कहा तो ये जुमला आपकी जबान से हिदायत और रहनुमाई का तीर बन करके निकला और सीधे सरदार के दिल पर जाकर के लगा। जब दिल पर हिदायत और रहनुमाई का तीर लगता है तो सरदार के आंखों से आंसू बहने लगते हैं और गौसे आजम के हाथ को पकड़कर धारे मार मार करके रोता है और कहता है ऐ अब्दुल कादिर, तू अपनी माँ की बातों का इतना ज्यादा पाबंद है। एक मैं हूँ जो अपने रब की नाफरमानी करता हूँ। अब्दुल कादिर, आज मैं तेरे हाथ पर वादा करता हूँ और तौबा करता हूँ कि आज से मैं सारे गुनाहों को छोड़। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म। जब सरकार गौसे आजम से लोगों ने पूछा था सरकार ये बताइए आपके हाथों पर लाखों लोगों ने तौबा किया है, मगर सबसे पहले अल्लाह ने जिसे तौबा की तौफीक दी थी वो कौन लोग थे? तो गौसे आजम ने फरमाया था मेरे हाथ पर जो सबसे पहला गिरोह तौबा किया था वो डाकुओं का गिरोह था जिसे अल्लाह ने तौबा किया। मुझे बताओ उन डाकुओं को तौबा की तौफीक क्यों मिली? क्योंकि गौसे आजम सच बोले, सच की बरकत, सच बोलने की का फायदा मिला। डाकुओं की तौबा की तौफीक हासिल हो गई। सबके सब अपने वक्त के वली कामिल बन गए, ऐसी तौबा की। एक हम लोग हैं, नाम गौसे आजम का लेते हैं, जबान पर झूठ है। नाम नबी पाक का लेते हैं, जबान पर झूठ है। नाम हमारी जबान पर अल्लाह का है, जबान पर झूठ है। इसी जबान से कलमा भी पढ़ते हैं, इसी जबान से झूठ भी बोलते हैं, इसी जबान से कुरान भी पढ़ते हैं, इसी जबान से झूठ भी बोलते हैं, इसी जबान से नाते नबी भी पढ़ते हैं और इसी जबान से झूठ भी बोलते हैं। ऐ लोगों, ऐसा न करो। जिस जबान पे नाते नबी हो, जिस जबान पे जिक्र इलाही हो, जिस जबान पे
नबी का नाम हो, जिस जबान पर दुरूद और सलाम हो, जिस जबान पर कुरान की आयत हो, जिस जबान पर अल्लाह का नाम हो, गौसे आजम का नारा हो, उस जबान से झूठ हरगिज़। जिस दिन झूठ छोड़ दोगे, जिस दिन झूठ छोड़ दोगे, सारे गुनाह आपके अंदर से निकल जाएंगे। क्योंकि नबी इरशाद फरमाते हैं झूठ तमाम गुनाहों की जड़ है। झूठ तमाम गुनाहों की जड़ है। जड़ कटेगा तो पूरा दरख्त सूख जाएगा, और अगर जड़ बाकी है, तने काटते रहो, टहनियां काटते रहो, जहां से काटोगे वहीं से 2-3 नई शाखें और निकल जाएंगी। इसलिए ऐ लोगों, झूठ को छोड़ो और सच बोलो। तो गौसे आजम ने अपने उस मुरीद से कहा, नमाज पढ़ते हो? कहा का सच बोलते हो? कहा सच भी बोलता हूं। आपने फरमाया मेहनत करते हो? अब आदमी नमाज भी पढ़े, सच भी बोले और घर में बैठा रहे, हाथ पैर ना चलावे, तो बोलो उसे कहीं से कुछ आएगा? अरे यार, जब तक एक भिखमंगा भी नहीं गली में निकल करके कटोरा बजाता है, हाथ फैलाता है, तब तक उसे भी भीख नहीं मिलती है। भीख मांगने वाला भी दिन भर मेहनत करता है, तब शाम में 1000 रुपया लेकर के आता है। और आपको जलन होती है, हम मशीन चला करके 200 कमाते हैं, ये भीख मांग करके 1000 रुपया कमाता है। अरे तो दिन भर वो पूरे अलईपुरा का दौरा करता है कि नहीं दिखाई पड़ रहा? तब ना पता क्या चला, बगैर मेहनत के भीख भी नहीं है। कोई घर में बैठा रहे जंगल चोर की तरह और कहे मेरे पास कुछ नहीं है, तो सुनो मेरे जवानों, फजर की नमाज में उठो, नमाज पढ़ो, घर आओ, कुरान की तिलावत करो और मेहनत करना शुरू कर दो। मेहनत करना आपका काम है, रोजी देना परवरदिगार। मेहनत करो, मेहनत। आज हमारे जवान बहुत सारे मेहनत नहीं करते, इस गली में बैठे हैं, उस गली में बैठे, चाय खाने में बैठे, यहाँ घूम रहे हैं, वहां घूम रहे हैं, टाइम हुआ घर आकर के खाना खा रहे हैं। ऐसे काम नहीं चलने वाला। अगर आप मेहनत करोगे इंशाअल्लाह ताला और हलाल कमाओगे, खुदा की कसम, ये अहले हक का स्टेज है। यहाँ पर बातिल वाले नहीं है, हक वाले हैं। अहले सुन्नत व जमात मसलक आला हजरत वाले हैं, जो इंशाअल्लाह ताला हक वाला फिरका है, उसी का ये स्टेज है। हक की बोली बोली जा रही है। ऐ लोगों, मेहनत करो, हक बोलो, हक के साथ रहो। खुदा की कसम, अल्लाह इतनी बरकतें अता फरमाएगा कि समझ नहीं। जी हाँ। तो सरकार गौसे आजम से वो शख्स कहने लगा, बड़ी परेशानी है। गौसे आजम ने फरमाया, नमाज पढ़ते हो? कहाँ। सच बोलते हो? कहाँ। मेहनत करते हो? कहाँ। का घर कहाँ है? घर कहाँ है? का फला मोहल्ले में। का अंदर की सड़क के किनारे। का सड़क के किनारे है घर। रास्ते पर है? कहाँ रास्ते पर है? का जाओ बाजार, कपड़ा खरीद करके लेके आओ। वो आदमी बाजार गया, कपड़ा खरीद करके लाया, और लाने के बाद गौसे आदम की बारगाह में का सरकार कपड़ा ले आया। गौसे आदम ने कुछ नहीं किया। वो सोचा था कि हो सकता है छोटे छोटे पीर कागज पर लिखते हैं, बड़े पीर है कपड़े पर लिखेंगे, है ना। कोई तावीज़ मिलेगी, कुछ दुआ मिलेगा, कुछ वजीफा मिलेगा। सुभान अल्लाह। गौसे आदम की शान ही निराली है। गौसे आदम ने कुछ नहीं किया, सिर्फ कहा कपड़ा ले आए। कहा घर लेकर के जाओ, अपनी बीवी से कहना इसका पर्दा सिल करके दरवाजे पर टांग। घर लाया। कहा बीवी। कहा का शेख आजम ने कहा है, बड़े पीर ने कहा है, हमारे मुर्शिद ने कहा है, इस कपड़े का पर्दा सिलो और दरवाजे पर टांग दो। बीवी ने पर्दा सिला, दरवाजे पर पर्दे को टांग दिया।
अल्लाह अल्लाह, गौसे आजम की शान देखो, क्या हिकमत है। 2-3 महीने के बाद उस आदमी के घर का माहौल बदलने लगा, माल आने लगा, बरकत पैदा होने लगी। वही दरवाजा जहां पर लोग खाना पहुंचाने आते थे, अब उस दरवाजे का आलम यह है कि अब वहां पर लोग खाली बर्तन लेकर खाना लेने, पहले खाना लेकर आते थे, अब खाना लेने आ रहे हैं। अब वहां पर फकीरों की लाइन लगी है, सदका बट रहा है, खैरात बट रहा है, वहां से लोगों को खिलाया पिलाया जा रहा है। वो आदमी हैरान परेशान, या अल्लाह, पर्दे में बरकत इतनी है, पर्दे में बरकत, समझो जुमला, पर्दे में बरकत इतनी है। पर्दे में क्या है? पर्दे में क्या है बोलो? बरकत। आदमी देखो अपने पैसे को कहाँ रखता है? पर्दे में। माल कहाँ रखता है? पर्दे में। खाना पीना कहाँ रखता है? पर्दे में। पर्दे में रखता है ना, पर्दे में बड़ी बरकत होती है। हजरत मौलाना मोहम्मद अहमद साहब क़िबला रज़वी मद्दसिल्लहुल आली, शहजादे हाफिज अजीजुर रहमान साहब क़िबला गए फातिहा करने के लिए, तो शीरनी आई पर्दे में, हल्का सा खोला और खोल करके फातिहा दे दी और फिर ढक दिया, कहा बांट दो। अब पर्दे में से थोड़ा थोड़ा निकल करके बंटता रहा, सबको बट गया। और जब पर्दा खुला तो जितनी शीरनी थी उतनी ही मौजूद है। कहा बट भी गया, अभी भी है, कहा पर्दे में है। पता चला माल पर्दे में हो तो माल में बरकत है, सामान पर्दे में हो तो सामान में बरकत है, खाना पर्दे में हो तो खाना में बरकत है, शीरनी पर्दे में हो तो शीरनी में बरकत है। ऐसे ही अगर हमारे घर की औरतें पर्दे में रहे तो उनकी जिंदगी में भी बरकत है। है मेरी माँ बहनों, पर्दे में रहा करो, पर्दे में बरकत है। बिरादरी में जाओ पर्दे में जाओ, बाजार में जाओ पर्दे में जाओ, अपने रिश्तेदारी में जाओ पर्दे में जाओ, मायके जाओ पर्दे में जाओ, ससुराल आओ पर्दे में जाओ, जहां भी जाना हो पर्दे में निकलो, इसलिए कि ये पर्दा तुम्हें अल्लाह और रसूल ने अता किया है। और जान लो बेपर्दगी में बरकत नहीं है, बरकत किसमें है? पर्दे में। पर्दा टंगा बरकत। सरकार गौसे आजम का वो मुरीद आया, नजराना लेकर के, कहा हुजूर आपने पर्दा टंगवा दिया, घर में बरकत ही बरकत हो गई। मैं आपके लिए नजर लाया हूं, इसको कबूल फरमाइए और ये बताइए कि आखिर राज क्या है? राज क्या है? तो सरकार गौसे आजम ने इरशाद फरमाया, सुनो, तुम्हारा घर सड़क के किनारे है और तुम्हारे घर के बाहर से नमाजी भी गुजरता है और बेनमाजी भी गुजरता है। बेनमाजी की निगाह इतनी नहूसत वाली होती है कि जिसके घर में पड़ जाए उसके घर से बरकत चली जाती है। जब से तुमने पर्दा टांग लिया है, बेनमाजी की निगाह तुम्हारे घर में नहीं पड़ रही है, इसीलिए अब तुम्हारे घर में बरकत है। वाकया सुन लिया तो समझो कि जब बेनमाजी की निगाह इतनी नहूसत वाली है तो बेनमाजी कितनी नहूसत वाला होगा। बेनमाजी की निगाह इतनी नहूसत वाली है, घर में पड़ जाए तो बरकत चली जाए। जिस घर में अब्बा बेनमाजी, अम्मा बेनमाजी, बेटा बेनमाजी, बेटी बेनमाजी, दादा बेनमाजी, दादी बेनमाजी, और वो घर वाले आकर के मोहम्मद अहमद साहब से कहते हैं तावीज़ बना दो, घर में बरकत नहीं है। मैं कहता हूँ मोहम्मद अहमद साहब से मिला से
तावीज लेने बाद में आना, मुफ्ती मोहिउद्दीन साहब से दम करवाने बाद में आना, मौलाना वकील अहमद साहब किबला मिसबाही से दुआ करवाने बाद में जाना। पहले रब के घर में जाओ और अपने सर को अल्लाह के घर में झुका दो। खुदा की कसम, आप इधर सर झुकाओगे, उधर वो दरवाज़ा जो खुला तो है, क्योंकि अगर वो बंद हो जाएगा तो फिर जिंदा नहीं रह पाओगे। खुला तो है मगर बरकत नहीं आ रही है। वो दरवाजे से अल्लाह इतनी बरकतें भेजेगा, इतनी रहमतें भेजेगा कि आप समझ नहीं पाओगे कि मेरे घर में इतनी बरकत आ कहां से। तो है लोगों, नमाजों की पाबंदी करो, नमाज की पाबंदी। बोलो इंशाअल्लाह ताला इस जलसे में आए हो, सुन करके जा रहे हो, नमाज की पाबंदी करोगे कि नहीं करोगे? ये लोग जनाब सैफ रदा साहब, मौलाना आसिफ साहब और दिगर जितने भी इस महल्ले के नौजवान उलमाए हक हैं और लोग हैं, उन लोगों ने मिल कर के ये प्रोग्राम किया। अब ये सवेरे बात करेंगे। बात क्या करेंगे कि माशाअल्लाह पहला प्रोग्राम था मगर प्रोग्राम बहुत कामयाब रहा। मुझसे मुलाकात होगी सैफ रज़ा साहब से, मैं कहूँगा प्रोग्राम कैसा हुआ? बहुत कामयाब प्रोग्राम रहा। मैं कहा कैसे प्रोग्राम कामयाब रहा ये बताइए हमको। ये कहेंगे अरे माशाअल्लाह लोग, मजमा काफ़ी अच्छा रहा, जितने पढ़ने वाले आए सब ने बहुत अच्छा पढ़ा, बेहतरीन कलाम सुनाया, प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा, तकरीर बहुत अच्छी हुई। मैंने कहा सुनो, भीड़ का इकट्ठा होना ये प्रोग्राम की कामयाबी नहीं है, किसी का बेहतरीन तकरीर कर लेना ये प्रोग्राम की कामयाबी नहीं है, किसी अच्छे नात खां का खूब बेहतरीन कलाम सुनाकर पूरे मजमे को झुमा देना ये प्रोग्राम की कामयाबी नहीं है। ये बताओ जब से प्रोग्राम हुआ है मस्जिद में सुबह के वक्त में नमाजी कितने बढ़े? प्रोग्राम होने के बाद अगर नमाजी ना बढ़ा तो प्रोग्राम कामयाब नहीं है। प्रोग्राम होने के बाद अगर मोहल्ले के नौजवानों के चेहरे पर दाढ़ी ना सजी तो प्रोग्राम कामयाब नहीं है। प्रोग्राम होने के बाद शराबी शराब से तौबा ना करे, प्रोग्राम कामयाब नहीं है। प्रोग्राम होने के बाद लोग गुनाहों से बाज ना आवे, प्रोग्राम कामयाब नहीं है। प्रोग्राम की असल कामयाबी ये है कि शराबी तौबा करके शराब छोड़ दे, झूठ बोलने वाला झूठ छोड़ दे, बेनमाजी नमाजी बन जाए, गुनहगार नेक बन जाए, दाढ़ी मुंडा दाढ़ी वाला बन जाए, आदमी के ईमानो अकीदे के अंदर निखार पैदा हो। ये कामयाबी होती है प्रोग्राम, इसलिए प्रोग्राम करवाया जाता है। सरकार गौसे आदम को नमाज से प्यार है, हमें और आपको नमाज से प्यार नहीं है। हमें और आपको नमाज से प्यार करना है, मोहब्बत करनी है। ये पूरा इलाका वो है जो इमाम हसन हुसैन का मानने वाला है। सुभान अल्लाह। आप लोग इमाम हसन को हुसैन को मानते कि नहीं मानते? अरे बोलो ना यार, मानते हो कि नहीं मानते हो? हाँ मत बोलो। अभी आने वाली है वो कौम जो एक एक शेर पर 10-10 मरतबा सुभान अल्लाह कहलवाएगी। फिर आप लोग देखो कैसे नहीं बोलते हो। मैं बैठा हूँ नहीं बोल रहे हो ना। अरे ये वो कौम आ रही है पीछे से, हमारे रिश्तेदार लोग हैं, जब खड़े होंगे एक शेर भी नहीं पढ़ेंगे और पहले ही कहेंगे कहो एडवांस में सुभान अल्लाह, तब आप लोग बोलोगे। फिर एक लाइन सुनाने के बाद कहेंगे एक मरतबा अम्मा के नाम पर बोल दो, फिर आप बोलोगे। फिर कहेंगे अब्बा के नाम पर बोलो, फिर आप बोलेंगे। अब फिर भी नहीं बोलिएगा तो कहेंगे बोलो तो 1 करोड़ मिल जाएगा साल में। और तब तो गूंगा भी बोलने लगेगा क्योंकि 1 करोड़ की बात आ जाएगी। हाँ सब बोलेंगे, इसलिए मैं जितना बुलवा रहा हूँ उतना बोल लो। मैं पूछ रहा हूँ ताकि बोलो कि बात समझ में आए। बाकी सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप मत बोलो, आपकी मर्जी, मगर अभी आपकी मर्जी है, मगर मेरे बाद आपकी मर्जी चलने वाली नहीं है। दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मोहम्मद व अला आलि सय्यदिना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो मोहतरम हजरात, मैं कह ही रहा था कि गौसे आदम को नमाज से प्यार है और ये इलाका वो है जो इमाम हसन और हुसैन का मानने वाला है।
हम लोग अली वाले हैं, हसन वाले हैं, हुसैन वाले हैं, अहले बैत वाले हैं, मगर सिर्फ अहले बैत की मोहब्बत में ऐसे अंधे नहीं हैं कि हमें सहाबा नजर नहीं आते। अल्हम्दुलिल्लाह हम मसलक आला हजरत के मानने वाले अहले सुन्नत व जमात है। हम सहाबा से भी प्यार करते हैं और अहले बैत से भी प्यार करते हैं। हम सहाबा की मोहब्बत में ऐसे अंधे नहीं बन जाते कि हम अहले बैत को नजरअंदाज कर दे, और अहले बैत की मोहब्बत में ऐसे नहीं बन जाते कि सहाबा की अजमत को ना समझे। अहले सुन्नत व जमात मसलक के आला हजरत की पहचान यही है कि इनकी जबान पर सहाबा का भी नारा होता है, अहले बैत का भी। हजरात, तो सहाबा किराम के हम मानने वाले, अहले बैत के मानने वाले। आप मुहर्रम के महीने में तकरीरें सुनते हो, बात आती है अहले बैत की, उलमा बताते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हसन हुसैन मेरे जिगर के टुकड़े हैं, हसन हुसैन मेरे फूल हैं, हसन हुसैन मेरे दिल का सुरूर है, हसन हुसैन मेरे दिल का चैन है, फातिमा मेरे जिस्म का टुकड़ा है, फातिमा मेरे जिस्म का हिस्सा है, अली मेरा दोस्त है। अल्लाह के नबी ने अली को दोस्त कहा है, अल्लाह के नबी ने फातिमा को अपने जिगर का टुकड़ा कहा है, जिस्म का टुकड़ा कहा है, जिस्म का हिस्सा कहा है। हसन हुसैन को अपने दिल का चैन कहा है, अपने दिल का सुरूर कहा है। मगर जब नबी के आंखों के ठंडक की बात आई तो नबी ने ये नहीं कहा अली मेरे आंखों की ठंडक है, फातिमा मेरे आंखों की ठंडक है, हसन मेरे आंखों की ठंडक है, हुसैन मेरे आंखों की ठंडक है। नबी ने कहा फातिमा मेरे जिस्म का टुकड़ा है, हसन हुसैन मेरे जिगर का टुकड़ा है, अली मेरा दोस्त है। मगर जब आंखों के ठंडक की बात आई तो नबी ने इरशाद फरमाया, मेरे आंखों की ठंडक नमाज। नबी की आंखों की ठंडक कहाँ है? कहाँ है? बोलो, नमाज में है। बोलो मेरे प्यारो, गौसे आजम के दीवानों, नबी के चाहने वालों, मस्जिदों को आबाद करेंगे कि नहीं करेंगे? बोलो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। जानते हो आज मस्जिदों में ताले लग रहे हैं, आज मस्जिदों में लाउड स्पीकर हटाए जा रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कचहरी के इलाके में एक दो मस्जिदों को छोड़कर जितनी भी मस्जिदें हैं, कमोबेश हर मस्जिद में स्पीकर से अजान नहीं होती। और जो मस्जिदें फ्रंट पर हैं, सड़क के किनारे हैं, उन मस्जिदों में 2 साल से अजान नहीं हो रही है स्पीकर से। पुलिस लाइन चौराहे की जो मस्जिद है उसमें स्पीकर से अजान नहीं होती। रमज़ान का महीना था, महल्ले के लोग डीएम ऑफिस में गए, गुहार लगाई, दरखास्त दिया, इल्तिजा की, कम से कम 5 टाइम नहीं, 5 टाइम नहीं तो अफ्तार के वक्त और सहरी के वक्त हमें अजान देने की इजाज़त दे दो। और ऐलान करने की इजाज़त नहीं मिली, इजाज़त नहीं मिली। बनारस की 1-2 मस्जिदों में इस साल ताले लगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मस्जिदों में अजान के लिए लाउड स्पीकर हटाए जा रहे हैं, मस्जिदों में ताले लगाए जा रहे हैं, मस्जिदों में कब्जा किया जा रहा है नाजायज तरीके से, कहीं पर कोई भगवान का नाम लेकर, कहीं पर कोई भगवान का नाम लेकर, कहीं पर किसी आस्था के नाम पर। मैं पूछना चाहता हूँ, ऐ मुसलमानों, इसका जिम्मेदार कौन है कि मस्जिदों से अजानें लाउड स्पीकर पर बंद करवाई जा रही है, मस्जिदों में ताले लगवाए जा रहे हैं? आप कहेंगे जिम्मेदार हुकूमत है। मैं कहता हूँ हुकूमत को जिम्मेदारी बाद में देना, पहले इसके जिम्मेदार हम खुद मुसलमान। अगर हम 5 वक्त की नमाजी होती, हमने मस्जिदों को आबाद कर रखा होता, हमने मस्जिदों में अपने सरों को झुका दिया होता, अपने सजदों से, अपनी पेशानियों से अपने रब के घर को सजा दिया होता, तो खुदा की कसम आज ये दिन देखने को हमें न मिलता। तो सरकार गौसे आजम के चाहने वाले, उनके नाम की महफिल है गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को नमाज से मोहब्बत है। हमें भी नमाज से मोहब्बत करनी है। नमाज नबी की आंखों की ठंडक है, हमें भी नमाज को अपनी आंखों की ठंडक बनानी है। अब नमाज के बाद
दूसरी चीज जो आती है वो क्या है? नमाज पढ़ करके आदमी को चाहिए कि दिल का सुकून हासिल करने के लिए अल्लाह के कलाम कुरान मजीद की तिलावत किया करें। तिलावत। कहा कि रब से मुलाकात करनी है तो नमाज पढ़ो, रब से मुलाकात करनी है तो नमाज पढ़ो, और रब से बात करनी है तो कुरान पढ़ो। सुभान। मुलाकात करनी है नमाज पढ़ो, बात करनी है कुरान पढ़ो। और देखो मेरे गौसे आजम कैसे कुरान से मोहब्बत करने वाले हैं। आपने ये सुना होगा, गौसे आजम जब 4 साल 4 महीने 4 दिन के हुए, 4 साल 4 महीने 4 दिन के हुए सरकार गौसे आजम, तो उनकी अम्मी ने उनके उंगली को पकड़ा और पकड़ करके कहा, चल अब्दुल कादिर आज तेरी बिस्मिल्लाह खानी करवानी है, 4 साल 4 महीने 4 दिन का तू हो गया है। गौसे आजम की उंगली पकड़ी, लेकर के मदरसे में गई, मदरसे के दरवाजे पर खड़ी हुई, उस्ताद मोहतरम को आवाज़ दी, उस्ताद आए, कहा बोलो बोलो क्या बात है, ए सैयदा कैसे आना हुआ? कहा सरकार ये मेरा बेटा अब्दुल कादिर है, आज 4 साल 4 महीने 4 दिन का हो गया है, इसकी बिस्मिल्लाह खानी है। कहा तशरीफ लाइए। सरकार गौसे आजम की अम्मी उनकी उंगली पकड़ करके मदरसे में गई। उस्ताद ने कहा अब्दुल कादिर बेटा इधर आओ, इधर आओ। उस वक्त से मैं कह रहा हूँ ना, ये छोटे छोटे बच्चे आपने इनको अदब नहीं सिखाया। और छोटों को तो छोड़ो, कुछ बड़े भी हैं जो अभी तक बेअदबी कर रहे हैं, कभी इधर काना फूसी, कभी उधर बात, कभी उधर वो। ऐसा लग रहा है उनका दिल ही नहीं लग रहा है, और ऐसा लग रहा है कि वो इंतज़ार कर रहे हैं कि बस ये हटे और पीछे से कोई तरन्नुम खेज आकर के खड़ा हो जाए, फिर हम उसकी तरफ तवज्जो देंगे। सुनो, गौर से सुनो, अदब बच्चों को सिखाओ। गौसे आजम, उस्ताद ने कहा इधर आओ, इधर आओ बेटा, इधर आओ। गौसे आजम अदब के साथ गए। अभी कितने दिन के? 4 साल 4 महीने 4 दिन के अदब के साथ गए। जानते हो, एक बादशाह है जिसका नाम है महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह, जिसके भांजे का नाम है हजरत सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह। सुभान। जो बहराइच में मसूद गाजी है ना, ये भांजे हैं हजरत महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह। और गरीब नवाज से पहले, सुल्तानुल हिंद से पहले अजमेर की धरती पर जिस वली की पैदाइश हुई है उस वली को हजरत मसूद गाजी कहा जाता है। सुभान अल्लाह। मसूद गाजी की जाए विलादत अजमेर मुअल्ला। सुभान अल्लाह। तो उसी मसूद गाजी के मामू जान हजरत महमूद गजनवी जो गजनी के बादशाह थे, एक मर्तबा उनके दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि एक नबी हैं जिनका नाम हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम था, अभी वो जिंदा है। कुल्लु नफ्सुन ज़ायक़तुल मौत के तहत भी उन्हें मौत का मजा नहीं चखाया गया है, जिंदा है। वलियों से मुलाकात करते हैं, बारगाह नबी में हाजिरी देते हैं, जिससे चाहते हैं मुलाकात कर लेते हैं, परेशान हालों की मदद फरमा देते हैं। वही हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम। महमूद गजनवी के दिल में तमन्ना पैदा हुई कि उनसे मेरी मुलाकात हो जाती। मुलाकात हो कैसे? जब ये तमन्ना, ये आरज़ू बहुत ज्यादा उनके दिल में उभरी, तो उन्होंने एक मर्तबा ऐलान कर दिया कि कोई है जो मुझे खिज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात करवा दे। तो एक आदमी खड़ा हुआ, गरीब आदमी था, कहा हुजूर मेरे पास एक वजीफा है, अगर मैं वो वजीफा कर दूं तो मुलाकात हो जाएगी। तो कहा कि ठीक है करो वजीफा। कहा कि मगर 6 महीने लगेंगे वजीफा करने। अब मैं हूं गरीब आदमी, तो 6 महीने खाऊंगा कैसे जब वजीफा करूंगा? तो कहा कि इसके लिए तुम क्यों परेशान हो, मैं 6 महीने का राशन तुम्हारे घर पहुंचा देता हूं। 6 महीने का राशन, पैसा सब घर पहुंच गया। 6 महीने इत्मीनान से सोया रहा, खाता रहा। 6 महीने के बाद बादशाह ने कहा क्या हुआ जी? कभी 6 महीना और लगेगा।
6 महीना और लगेगा। तो कहा तब, तो कहा 6 महीने का और पहुंचाओ। 6 महीने का राशन और पहुंच गया। जब साल गुजरा तो कहा इधर आओ जी, क्या हुआ, वजीफा मुकम्मल हुआ? तब हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, कहा सरकार बादशाह सलामत, मैं अनपढ़ जाहिल गरीब आदमी हूँ, मुझे कुछ आता उता कुछ थोड़ी ना है, वो तो साल भर घर की खर्ची मिल जाए इसीलिए मैंने मजाक कर दिया था आपसे। अब बादशाह को बड़ा गुस्सा आया कि अरे यार, साल भर की खर्ची भी ले लिया और मुलाकात भी नहीं हुई और मुझसे झूठ भी बोला। कहा दरबार लगाओ, दरबार लगाओ। तमाम वजीर जमा हुए। कहा सुनो, इस आदमी का जुर्म यह है, इसने झूठ बोलकर साल भर की खर्ची ली है और बादशाह से मजाक किया और बादशाह से झूठ बोला, इसकी सजा क्या होनी चाहिए? तो एक वजीर ने कहा हुजूर इजाजत हो तो मैं बोलूं इसकी सजा क्या होनी चाहिए? कहा बोलो। कहा हुजूर इसकी सजा ये है कि इसकी गर्दन मरवा दीजिए। तो एक बुजुर्ग बैठे थे दरबार में किनारे, उन्होंने कहा सही कह रहा है। क्या कहा? सही कह रहा है, गर्दन मरवा दो। तो बादशाह ने जब सुना तो फिर दूसरा वजीर खड़ा हो गया। कहा हुजूर इजाजत हो तो मैं बोलूं? कहा बोलो। कहा गर्दन मत मरवाइए, ये तो बड़ी आसान मौत है। कहा इसको मैदान में छोड़ दीजिए और मैदान में छोड़कर इसके पीछे 8-10 कुत्ते छोड़ दीजिए। सारे कुत्ते जब दौड़ा दौड़ा कर इसके गोश्त को नोच करके खाएंगे और ये तड़प तड़प कर मरेगा, तब इसे पता चलेगा कि बादशाह से मजाक करने का अंजाम क्या होता है। तो वो बुजुर्ग जो किनारे बैठे थे उन्होंने कहा बादशाह सही कह रहा है, बादशाह सही कह रहा है। तब बादशाह ने अपने वजीर खास हजरत अयाज रहमतुल्लाह अलैह से कहा, जिनके नाम को लेकर के अल्लामा इकबाल ने कहा था, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा। इस्लाम पर उंगली उठाने वालों और इस्लाम पर कीचड़ उछालने वालों, तुम्हें इस्लाम के अंदर जो शान नजर आएगी वो दुनिया में कहीं नहीं है। इस्लाम ही वो दीन है, वो मजहब है कि जब अजान होती है और अल्लाह के घर का दरवाजा खुलता है, नमाजी आते हैं, तो वही नमाजी जो आते हैं, जो बाहर में एक दूसरे से दूरी बना करके रहते हैं, ये गरीब है, ये अमीर है, ये फकीर है, ये बादशाह है, ये गिरस्ता है, ये कारीगर है, ये गद्दीदार है, ये यहाँ बैठेगा वो वहाँ बैठेगा, ये यहाँ खाएगा वो वहाँ खाएगा, मगर जब अल्लाह के घर में ये पहुंचते हैं सफ एक होती है। उसी सफ में गिरस्ता भी है, कारीगर भी है, गरीब भी है, अमीर भी है, फकीर भी है, गद्दीदार भी है, बादशाह भी है, वजीर भी है। ये शान अगर कहीं है तो वो सिर्फ मजहब इस्लाम के मानने वालों के अंदर है। इसीलिए अल्लामा इकबाल ने कहा, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा। कहा अयाज? कहा जी सरकार, तुम क्या कहते हो, इसकी क्या सजा होनी चाहिए? तो अयाज ने कहा हुजूर ये बताइए, साल भर की खर्ची देने से आपके खजाने में कोई कमी आई? कहा नहीं। कहा इसके झूठ बोलने और मजाक करने से आपके शान में कोई कमी आई? कहा नहीं। कहा हुजूर जब आपके शान में कोई कमी नहीं आई और जब आपके खजाने में कोई कमी नहीं आई तो मैं कहता हूं माफ कर दीजिए। सुभान अल्लाह। मैं कहता हूं माफ कर दीजिए। तो वो जो किनारे बुजुर्ग बैठे थे उन्होंने कहा हुजूर सही कह रहा है, सही कह रहा है। तो महमूद गजनवी ने कहा पहले आप इधर आइए, पहले आप इधर आइए। वो आए करीब, का सर मार दो सही कह रहा है, कुत्ता छोड़ दो सही कह रहा है, माफ कर दो सही कह रहा है, क्या मतलब सब सही? कहा बादशाह
बात वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं। कहा था, कहा जो आपका पहला वजीर है जिसने कहा गर्दन मार दो, बात असल में ये है इसके बाप दादा कसाई थे और हर दिन जानवरों की गर्दन मारते थे, खून के अंदर वो असर अभी भी बाकी है, इसीलिए ये कह रहा है गर्दन मार दो। और जो दूसरा वजीर जिसने कहा कुत्ता छोड़ दो, उसके बाप दादा बादशाहों के कुत्तों को नहलाया करते थे, खून में असर अभी भी वही है, इसलिए उसने कहा कुत्ता छोड़ दो। बात रही अयाज की, तो अयाज आले रसूल है, नबी की औलाद है, वो हुसैन की औलाद है जिसने सब लुटा करके भी अपने नबी के, अपने नाना के उम्मत को माफ कर दिया था, इसीलिए इसके खून में वही असर है। इसने कहा नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम। अब जब बादशाह ने सुना कि अयाज आले रसूल है, तो अहले बैत की मोहब्बत में फौरन खड़ा हो गया और खड़ा होकर कहने लगा, अरे अयाज, तुमने आज तक बताया नहीं कि तुम आले रसूल हो, तुम नबी की औलाद हो। तो अयाज ने कहा, बादशाह, आज इस बुजुर्ग ने मेरा राज खोल दिया, आज इस बुजुर्ग ने मेरा राज खोल दिया। तो सुनो बादशाह, अब इस बुजुर्ग का एक राज मैं खोल रहा हूं। कहा क्या? कहा जिससे बात कर रहे हो ना, यही तो खिज़िर अलैहिस्सलाम है, यही तो खिज़िर अलैहिस्सलाम है। अल्लाह अल्लाह। तो बताने का मकसद क्या है कि जिस इंसान के बाप दादा जैसे होते हैं और उनके अंदर जो खून होता है, उनकी नस्ल में भी उस खून का असर होता है। सरकार गौसे आज़म बेटे हैं इमाम हसन के, पोते हैं इमाम हसन के, और नवासे हैं इमाम हुसैन के। तो जिस्म के अंदर असर वही था, खून के अंदर असर वही था। 4 साल के हैं, मगर बड़ों में जो अदब नहीं है वो अदब गौसे आज़म में है। निगाहें नीची किए हुए, धीमे धीमे हल्के हल्के कदम उठाते हुए, हाथों को बांधे हुए उस्ताद के सामने गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बैठो अब्दुल कादिर। गौसे आदम बैठे, 2 जानू होकर बैठे। फरमाया, अब्दुल कादिर, तुम तो आले नबी हो, आज तुम आए हो, तुम्हारी बिस्मिल्लाह खानी है, पढ़ो, अल्लाह का नाम लेकर के पढ़ो। कहो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। गौसे आज़म ने औज़ु बिल्लाह पढ़ा। कहा कहो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। गौसे आज़म ने बिस्मिल्लाह पढ़ा। अब बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद अब गौसे आज़म को पढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। गौसे आज़म ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम पढ़ने के बाद शुरू कर दिया, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम। और जब पढ़ना शुरू किया अलिफ लाम मीम, तो पूरा अलिफ लाम मीम सुना दिया, पूरा सैकुल सुना दिया, तिलका रसूल सुना दिया, लंतना सुना दिया, वल मुहसनात सुना दिया, ला युहिब्बुल सुना दिया, वइदा समिउ सुना दिया, वलौ अन्ना सुना दिया, क़ालल मलउ सुना दिया, वअलमु सुना दिया, या तज़ीरून सुना दिया, वमा मिन दाब्बतिन सुना दिया, वमा उबर्रियु सुना दिया, रुबमा यबद्दुल लदीना सुना दिया, सुब्हानल्लज़ी यसरा सुना दिया, क़ाला अलम अक़ुल सुना दिया, इक़तरबा लिन्नास 17 पारे एक बैठक में गौसे आज़म ने उस्ताद को बगैर देखे सुना। सुभान अल्लाह। अब उस्ताद की आंखें भी फटी है, मुंह भी खुला है, महवे हैरान। कहा है उम्मुल खैर, तू कहती है पहला दिन है, बिस्मिल्लाह खानी है, इससे पहले मदरसे नहीं आया, और तेरा बेटा हाफिज़े कुरान है। कहा उस्ताद मैं नहीं जानती, कब इसने पढ़ा?
कब याद किया? माए बहने गौर से सुनो और आप भी तवज्जो करो, आप भी तवज्जो करो। उस्ताद ने कहा अब्दुल कादिर, माँ कहती है बिस्मिल्लाह खानी है, तू 17 पारे का हाफिज कुरान। अम्मा कहती है मुझे मालूम नहीं, तो बता। गौसे आज़म ने कहा इसमें मेरा कमाल नहीं है, इसमें अम्मी का कमाल है। कहा अम्मी को पता नहीं है, और अम्मी का कमाल कहां से है? कहा सुनिए तो मेरी बात, कहा सुनाओ तो अपनी बात। कहा बात यह है अम्मी 17 पारे की हाफिज़े कुरान है। रोजाना जब तक फजर की नमाज के बाद 17 पारे पढ़ती नहीं है, दुनिया का काम करती नहीं है। 9 महीने अम्मी के पेट में रहा, अम्मी रोजाना 9 महीने कुरान 17 पारा पढ़ती रही। मैं सुनता रहा, 9 महीने में 17 पारे याद कर लिया। माँ के पेट से आया हो तो 17 पारे का हाफिज़े कुरान। 17 पारा का हाफिज़े कुरान। अब बताओ, गौसे आज़म 17 पारे के हाफिज़े कुरान पैदा हुए, और यहाँ 16 साल का लड़का लड्डू बांट रहा है। क्या आज हाई स्कूल का रिजल्ट आया है? हाई स्कूल का रिजल्ट आया है तो कहा मैं पास हो गया हूं ना, तो कहा लड्डू बांट रहा हूं ना। मैंने कहा अच्छा 16 साल का हो गया? कहा हाई स्कूल कर लिया? कहा पास हो गया? कहा लड्डू बांट रहा? कहा। मैंने कहा तेरा लड्डू खाऊंगा, मगर पहले सूरह इखलास सुना। खाऊंगा लड्डू, पहले सूरह इखलास सुना। तो वो 10 के क्लास की डिग्री लेकर के हाथ में लड्डू लेकर, अब पूरे मोहल्ले में लड्डू खिलाने वाला वो नौजवान कभी दाएं देखता है, कभी बाएं देखता है, कभी नीचे मुंह करता है, कहता है ये सूरह इखलास क्या होता है? सूरह इखलास क्या होता है? मैंने कहा अफसोस तुझ पर भी है, और जिसके घर में तू पैदा हुआ है उस माँ बाप पर भी अफसोस है कि तुझे हाई स्कूल तो करवा दिया, मगर अल्लाह का कलाम कुरान मजीद नहीं पढ़वाया। तू लड्डू बांट रहा है, लड्डू बांटने का हकदार तू नहीं है। लड्डू बांटने का हकदार वो होता है जो हाई स्कूल बाद में करे, पहले अल्लाह के कलाम को पढ़े, पहले कुरान मजीद का इल्म हासिल करे, पहले कुरान की तालीम ले, पहले सूरह इखलास पढ़ना जाने, पहले सूरह फातिहा पढ़ना जाने, पहले कुरान की तालीम हासिल करे। जब कुरान की तालीम लेगा फिर अगर वो हाई स्कूल करेगा, लड्डू बांटेगा, तब मजा है। ये जाहिल होकर के तू लड्डू बांटता है, दुनिया की तालीम पर फूल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ये जो उलमा बैठे हैं ना, माशाअल्लाह, ये अंग्रेजी भी जानते हैं, हिंदी भी जानते हैं, मैथ भी जानते हैं। आप इनसे आकर के इंग्लिश में कुछ लिखवा लो, हिंदी में कुछ लिखवा लो, कुछ पढ़वा लो, ये सब जानते हैं। मगर अल्लाह की कसम इनकी इज्जत जो हो रही है कि आप नीचे बैठे हो, ये स्टेज पर बैठे हैं इसलिए नहीं कि ये हिंदी पढ़े हैं, अंग्रेजी पढ़े हैं, मैथ पढ़े हैं। नहीं नहीं, इनको आपने ऊंची जगह पर इसलिए बैठाया है कि इन्होंने इंग्लिश और हिंदी और दुनिया की तालीम ली है, इसलिए नहीं। ये ऊंची जगह पर इसलिए बैठे हैं कि ये अल्लाह के किताब कुरान के आलिम है। सुभान अल्लाह। ये नबी की हदीस के जानने वाले हैं,
इसलिए इनको अल्लाह ने ये मकाम, ये इज्जत, ये मर्तबा दिया है। इसलिए लोगों, गौसे आजम की सीरत हमें ये बताती है हमें नमाजी भी बनना है और हमें कुरान पढ़ने वाला भी बनना है। हमें दुनिया की सारी तालीम बाद में लेनी है, पहले अल्लाह के कलाम कुरान मजीद की तालीम लेनी है। अपने बच्चों को कुरान पढ़ाना है, अपने घर में बैठकर कुरान पढ़ना है, नमाज पढ़ करके हमें कुरान की तिलावत करनी है। अल्लाह की कसम, नमाजी बन जाओ, तिलावत कुरान करने वाले बन जाओ, सच्चे बन जाओ, हलाल खाने वाले बन जाओ, हराम से बच जाओ, इंशाअल्लाह आपके घर में बरकत ही बरकत होगी। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकुनू मअस्सादिकीन, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। बोलने में किसी तरह की सहवत, कसदन, खता, लग़दिश, भूल चूक, कमी बेशी मुझसे हो गई हो, आप सबको गवाह बनाकर सच्चे दिल से तौबा करता हूँ। पढ़े मेरे साथ, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। महज बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आपकी खूबसूरत सी समातों के हवाले हजरत अल्लामा व मौलाना इरशाद रब्बानी वहीदी साहब किबला खिताब फरमा रहे थे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हजरत के खिताब के सदके तुफैल अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें और आपको एक बनाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हजरत के खिताब के सदके तुफैल नेक बनाए, अपने महबूब व मतलूब का सच्चा गुलाम बनाए। हजरत के खिताब के सदके तुफैल हमारे घरों में माँ और बहनों को पर्दे में रहने की तौफीक अता फरमाए। हजरत ने फरमाया, आप बेनमाजी हैं, आप झूठ बोलते हैं, आप चुगलियां करते हैं और फिर जाकर अपने घर के पास पड़ोसी बिलखुसूस जो भी कोई भी आलिम हो राबता करते हैं कि हजरत दुआ कर दे।